नमस्ते दोस्तों, ट्रू और फॉल्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लंका के राजा रावण की जाति के बारे में चर्चा करूंगा। पर आप सोच रहे होंगे कि आज के युग में इस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है। असल में लंबे वक्त से कई लोग रावण को लेकर घटिया राजनीति कर रहे हैं। हिंदू धर्म और भारत राष्ट्र के विरोधी यह झूठ फैलाते रहे हैं कि रावण साउथ इंडिया की द्रविड़ जाति का था या आदिवासी जाति का था, जिसे आर्य जाति के श्री रामचंद्र जी ने मार दिया था। असलियत यह है कि आर्य और द्रविड़ दोनों भारत के मूल निवासी थे। इस बात को बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब हु वर द शूद्रास में सिद्ध किया है। रावण के बारे में जानकारी का मेन ऑथेंटिक सोर्स है ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित महाग्रंथ रामायण। रामायण से ही सर्वप्रथम रावण के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। रावण शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह जिसकी आवाज भयानक हो। ऐसा कहा जाता है कि रावण नाम उसको भगवान शिव ने दिया था। रावण के पिता विश्रव थे, जो उत्तर भारत के रहने वाले थे। वो एक बड़े ब्राह्मण ऋषि थे। विश्रव की 2 शादियां हुई। एक ऋषि पुत्री इलाविदा से, जिनसे उन्हें कुबेर नाम की संतान हुई। वही कुबेर जिन्हें आज धन संपत्ति का देवता माना जाता है। विश्रव की दूसरी शादी लंका के राक्षस राजा सुमाली की बेटी केकशी से हुई। इनसे 4 संतानें हुई। वो हैं रावण, कुंभकर्ण, भीषण और बेटी शूर्पणखा। रावण और कुबेर ने भारत में ही शिक्षा ली और दोनों ने कर्नाटक के गोकर्ण क्षेत्र पर्वत पर भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। यहीं पर रावण को अमर होने जैसा वरदान मिला। बाद में कुबेर लंका का राजा बन गया। कुछ समय बाद रावण ने कुबेर को पराजित कर दिया और खुद लंका का राजा बन गया। रामायण में रावण को भगवान शिव का महान भक्त, विद्वान और अच्छा शासक बताया गया है। रावण इतना बड़ा शिव भक्त था कि उसने एक बार अपने सर को काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था, जिस पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और रावण को कुछ भी नहीं हुआ। हे कैलाशपति, हे त्रिशूलधारी, हे शिव शंकर, हे महादेव, हे पिनाक पाणी, हे जटाधारी, हे रुद्रावतार, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं आज इसी क्षण अपना सिर आपको अर्पण करता हूं।
वेदों शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। माना जाता है कि उसने भगवान शिव की पूजा के लिए शिव स्तोत्रम नाम से मंत्रों की रचना की थी। रावण आयुर्वेद मेडिसिन का भी अच्छा ज्ञाता था। उसके आयुर्वेद के ज्ञान को अर्क प्रकाश नाम की किताब में लिखा गया है। वह वीणा बजाने में भी एक्सपर्ट था। इतना विद्वान होने के बाद भी रावण बहुत अभिमानी और काम वासना से ग्रस्त इंसान था। उसके चरित्र कैरेक्टर को सबकी सबसे बड़ी यही कमी है, सीता देवी हरण की घटना से पहले उसने 2 स्त्रियों वेदवती और पुंजिक स्थला की मर्यादा भंग की थी। पुंजिक स्थला पर अत्याचार करने की वजह से ही भगवान ब्रह्मा ने रावण को यह श्राप दिया था कि अगर वह भविष्य में किसी महिला के साथ जबरदस्ती करेगा तो वह तुरंत मर जाएगा। अपनी वासना में अंधे होने की वजह से ही सारे परिवारजनों, मंत्रियों, माँ, पत्नी, भाइयों, बड़े बूढ़ों के लाख समझाने के बाद भी रावण ने सीता जी को अपनी कैद से नहीं छोड़ा। नतीजन भयंकर युद्ध हुआ और रावण का पूरा वंश खत्म हो गया और सोने की लंका जलकर खाक हो गई। इन सब बातों से स्पष्ट है कि रावण एक सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाला था और पिता पक्ष से ब्राह्मण था। पर यहाँ ध्यान रखना होगा कि उस युग में जातिवाद नहीं था, बल्कि वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती है। एक ही परिवार में 4 संतानें अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से वर्ण चुन लेती हैं। रावण ब्राह्मण होते हुए भी पापी था, इसलिए क्षत्रिय राजा रामचंद्र जी ने उसका वध किया। इसी के साथ ही रावण समर्थकों के झूठ का अंत सिद्ध होता है। नमस्ते। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमः।